नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम, क्योंकि हम साथ में हिंदी व्याकरण को भी कर रहे हैं। और हिंदी व्याकरण की क्लास सभी बच्चों के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है, चाहे आप केवीएस के तीनों ही लेवल में से किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, पीआरटी, टीजीटी, पीएचडी। और क्योंकि तीनों में ही हिंदी व्याकरण है, एक तो जनरल हिंदी में भी 10 नंबर की आएगी और सब्जेक्ट में भी ये पूछी जाएगी। इसके अलावा जो एचपीएससी के स्टूडेंट हैं उनको तो पढ़नी ही पढ़नी है। हमने एक दो क्लास कर ली हैं, आज हम सर्वनाम को करेंगे और करेंगे भी इस प्रकार से कि जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं उन्हीं चीज़ों को हम अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो जानना है कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम होता है सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। सब का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। पता ही है आपको, सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं, सभी को पता है। संख्या याद रखनी है, कौन कौन से होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 के 11 हिंदी में सर्वनाम होते हैं। अब बात आती है सर्वनाम के भेद, यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो व्यावहारिक आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सभी को पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके आगे 3 भाग होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। सबको पता है कि जो उत्तम पुरुष होता है, जो बात कर रहा होता है, वो होता है उत्तम पुरुष। और जिसके साथ वह बात कर रहा है, जैसे मैं हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं अध्यापक हूँ, मैंने कहा मैं अध्यापक हूँ। तुम क्या करते हो? तो मैं अध्यापक हूँ, ये क्या हो गया? मैं अध्यापक हूँ, ये हो गया उत्तम पुरुष। मैं अध्यापक हूँ, उत्तम पुरुष। तुम क्या करते हो? मध्यम पुरुष। ये कौन है? ये कौन है? ये हो गया अन्य पुरुष। मतलब कि एक ही पंक्ति में तीनों उदाहरण आ गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम होता है और इसके 3 प्रकार होते हैं। दूसरा आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं होती, यहाँ प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। कौन, क्या, कहाँ करके जहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए वहाँ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम क्या देख रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें कोई भी ज़्यादा बात नहीं है। प्रश्न आ जाते हैं स्वंदवाचक सर्वनाम से। स्वंद, और बच्चों में यहाँ कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। स्वंदवाचक सर्वनाम वो होता है, जैसे एक वाक्य होता है, उसमें एक प्रधान वाक्य होता है, ठीक है। उपवाक्य नहीं आ जाते, वाक्य में उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। जब जो शब्द दोनों ही मतलब के वाक्यों में, इन वाक्यों में आश्रित और प्रधान में स्वंद जोड़ देते हैं, वो होते हैं स्वंदवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि जिसकी लाठी, जिस बंदे की लाठी है उसी की तो भैंस है, ठीक है। जिसके कहते हैं ना, जिसकी ताकत होती है उसकी सब चीज़ होती है। बस जिसके हाथ में लाठी है उसी की तो भैंस है। मतलब कि जिसकी बात हो रही है वो एक ही है। दोनों में संबंध हो गया ना। जो देता है वही लेता है, जो देगा वही तो ले रहा है, जिसने दिया है वही तो ले रहा है। एक ही पर्सन है ना, वो एक ही आदमी की बात हो रही है। तो यही संबंध है। इस प्रकार से आप संबंध जोड़ के इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं, क्योंकि जो देखता है वही लेता है। इसके लिए आप कुछ कीवर्ड भी याद रख सकते हैं कि जिसकी आ जाए, उसकी आ जाए, जो सो आ जाए, वही आ जाए। ध्यान रखना, ये वही शब्द स्वंदवाचक सर्वनाम में आता है और वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। तो ये होते हैं स्वंदवाचक सर्वनाम के उदाहरण। एक बार मैं आपको जो हिंट है वो समझाती चलूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, अच्छे वाली प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हर रोज किया करेंगे, ठीक है। आगे जो इसका चौथा भेद होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में यहाँ हमें निश्चय हो कि कोई भी चीज़ के बारे में कोई निश्चय हो, वहाँ हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं होता, जहाँ थोड़ा सा भी समझा नहीं होता, दिक्कत उसे आती है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, हिंदी में सब कुछ साफ क्लियर लिखा होता है। यह मेरी कलम है, मैंने ये कलम हाथ में ली और कहा कि यह मेरी कलम है, तो निश्चय है कि यही कलम मेरी है, ये मेरी ही कलम है। दोनों बातों में क्या हो गया? निश्चय हो गया कि यह हो गया ये मेरी कलम है, तो निश्चय हो गया। तो सीधी सी बात है, निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। यहाँ आ जाए यह, वह, ये, वे, इसमें
सारे आ जाएं तो वहाँ होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। एक और अगर डीपली प्रश्न पूछा जाए तो आ जाता है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ तो आ जाए यह, ये, मतलब कि नज़दीक की चीज़ के बारे में बात हो रही है तो वहाँ तो आ जाएगा निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ आ जाए वह, वे, दूर की चीज़ के लिए बात हो तो वहाँ हो जाता है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आ गया अनिश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब कि निश्चय नहीं है इस बात में, कोई क्या, मतलब कि कोई आया है, हमें नहीं पता कौन आया है। ठीक है, इस बात में हमें निश्चय नहीं है, क्या है, कुछ है, इसके बाद तरह के जो शब्द आ जाते हैं, कुछ, हमें क्या पता है, कुछ है। ठीक है, तो कोई आया है, ये अनिश्चय में आ जाता है। अनिश्चय का आप अच्छे से पता लगा लेंगे, मतलब कि इसमें स्पष्ट नहीं होती चीज़ के क्या चीज़ है, कितनी है, कोई निश्चय नहीं होता। ठीक है, तो वो हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न आता है निजवाचक सर्वनाम से। एक तो मेनली स्वंदवाचक सर्वनाम से बहुत प्रश्न पूछा जाता है और एक आता है निजवाचक सर्वनाम से। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम से तो लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे इसमें गलती फिर भी कर देते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। यह काम मैं आप कर लूँगा, तो ये है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। यहाँ भी बात किसी भी काम को लेकर खुद से करने की बात हो जाए, खुद मतलब निजी चीज़ है हमारी, निजी मामला है, खुद से बात आ जाए तो वहाँ होता है निजवाचक सर्वनाम, ये पक्का है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि काम चाहे तो अपने लिए खुद से करने वाली बात हो, जहाँ किसी दूसरे के लिए खुद से करने वाली बात हो, कोई दूसरा भी अपना काम खुद से कर रहा है, वहाँ भी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग ही होगा। और ऐसा वाक्य आपको मिले तो उसमें आंसर आपका निजवाचक सर्वनाम ही होगा। जैसे बच्चे अपना होमवर्क खुद कर रहे हैं, बच्चे खुद स्कूल जाते हैं, इस प्रकार से मतलब कि कोई भी अपना काम खुद से कर रहा है, वहाँ भी निजवाचक सर्वनाम ही होता है। और दूसरी बात इसमें आ जाता है, ये तो हो गया निजवाचक सर्वनाम। इसमें जो आप शब्द का इस बार प्रश्न पूछा गया था शायद सीईटी में, कि ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिसका प्रयोग खुद के लिए भी होता है और किसी को सम्मान देने के लिए भी किया जाता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं, हम किसी को भी इज्जत सम्मान देने के लिए भी तो आपका प्रयोग करते हैं। तो एक निजवाचक सर्वनाम ही ऐसा सर्वनाम है जिसका प्रयोग दोनों रूपों में होता है, अपने लिए भी होता है और किसी को सम्मान देने के लिए भी होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यह कार्य अपने आप ही कर लो, किसी दूसरे को कहा जा रहा है कि यह कार्य अपने आप कर लो, तो यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बस ये गलती नहीं करनी, खुद से काम करने की बात आ जाए, चाहे अपने लिए है चाहे दूसरे के लिए, वहाँ निजवाचक सर्वनाम ही आएगा। और किसी दूसरे को सम्मान देने वाली बात अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। उसके बाद कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप भला तो जग भला। वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला। आप कौन है? अपने भले की बात हो रही है, अपना भला हो रहा है, अपना भला होगा तो ही जग का भला होगा। तो उसमें कौन सा सर्वनाम आ जाएगा? तो स्पष्ट सी बात है, अपने भले की बात हो रही है तो निजवाचक सर्वनाम इसमें आंसर हो जाएगा। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चय, जिस चीज़ में निश्चय होगा वहीं तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और उदाहरण इस प्रकार से डाले जाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे नालायक तू इधर का कर रहा है, नालायक या तो इसमें आदिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, यह पुस्तक देखो, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, कोई अनिश्चय है, कोई। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर जो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण एक ही दिखाई दे रहा है, यह पुस्तक देखो, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण हो गया, अगर डीपली इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन मिल जाए तो। ठीक है, मैं तो अपने आप ही आता हूँ, में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? मैं तो अपने आप ही आता हूँ, तो सीधी सी बात है, अपने आप से काम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो बिल्कुल आसान है, 11 सर्वनाम है हिंदी में। अब आ गया एक प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम से, क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। तो हमें क्या फिल करना है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पर लगाना है। मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। मुझे तो किसका उदाहरण हो गया? उत्तम पुरुष का। तुम्हें मध्यम पुरुष का। हमें भी तो उत्तम पुरुष का उदाहरण हो गया। तो
उन्हें, किसी तीसरे की बात हो रही है ना, उन्हें हिंदी, दो दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, उन्हें वो हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उन्हें आ जाएगा, उन्हें आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उन्हें। तो ये आ गया अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो ये थी हमारी आज की सर्वनाम की क्लास। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इसके बाद कोई कन्फ्यूजन रहेगी, अगर रहेगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आप इतना इतना भी करते जाएंगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी ग्रामर की, हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जो शब्दकोश वाला पार्ट है उसके हम क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू कर देंगे। और इसके अलावा शॉर्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं, मतलब कि वो मैंने डाल रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके, थोड़ा सा कमेंट वगैरह करके बता दिया करो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।